Hello everyone. Today we will study about the Drug and Cosmetic Act. It is passed in the this act was passed in 1940 under the rules of 1945. So it was passed on 10th April 1940. So these are the few amendment. One is the 1955, 1960, 1962, 1964, 1972, 1982, 1986, 1995, 2008, 2011, 2018. So in this there are the five chapters are included. So the chapter 1 is relating to the introduction and definition. Chapter 2 is DTAB and DCC and CDL. These are the short forms I had used. Like DTAB is, I think, Director Technical Advisory Board. Then next is the Drug Consultative Committee, Central Drug Laboratory. Chapter 3 is relating to the import of drug and cosmetics. Chapter 4A, that is the provision relating to the Ayurvedic, Siddha and Unani. Chapter 4, manufacture and sale of drug and cosmetic. Chapter 5, miscellaneous. It includes the 6 appendix and 23 parts to the rules of DNC Act and 27 schedule to the rules. And there are the two schedule to this act, that is one will include, the first one will include the list of the books and the second one include the import, manufacture, sale and distribution of the drugs. So we will begin with the schedules. So the first schedule it is relating to that of the applications for license sending memorandum. सो इसको रिमेंबर रखने के लिए ए से अगर एप्लीकेशन आया तो वो भी ए से स्टार्ट होता है. दैट इज़ दी शेड्यूल ए में अगर एप्लीकेशन कहीं पे भी आया तो समझ जाना वो शेड्यूल ए का है. ए याद रख लेना. बी से क्या करेंगे, बी से क्या होता है, बैलेंस होता है. सो फिर हम इसमें फ़ी का बैलेंस से हम मतलब फ़ी पे करते हैं या बैलेंस ऐसे याद रख लेना. तो इसमें क्या है, फ़ी फॉर द टेस्ट एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग laboratory or government analyst. C, it is relating to biological and special products, parenteral drugs. C means C जो होती है उसमें सी देखी होगी तो उससे याद रख लेना कि बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, पेरेंट्रल ड्रग्स वगैरह. C1 is for the other special products, that is import, manufacture, sale by the special provision. D is for the exempted drugs from the provision to import. So इसमें एक चीज़ का याद रखना है, D जो है एग्जेम्प्टेड में जो डी आ रहा है उससे याद रखना पड़ेगा तुम्हें. और यहाँ पे जो हो रहा है वो इम्पोर्ट हो रहा है ड्रग्स का डी में, शेड्यूल डी में. शेड्यूल E1 वो पॉइजन के लिए होता है और वो आयुर्वेदिक, सिद्धि एंड यूनानी के लिए होता है. शेड्यूल एफ, प्रोविजन ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट एंड लाइसेंस ब्लड कंपोनेंट. सो एफ से क्या होता है, फॉरेन होता है. फॉरेन जो पार्टिकल्स एंड ऑल होते हैं तो वो आएंगे. तो ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट्स या फिर लाइसेंस ब्लड कंपोनेंट्स. F1 इज रिलेटिंग टू दी प्रोविजन एप्लीकेबल टू वैक्सीन्स, एंटीसेरा एंटी एंड डायग्नोस्टिक एंटीजेंस. F2 is for the surgical dressing. F3 is relating to the umbilical tapes, that is the standard for umbilical tapes. डबल F आएगा तो याद रखना ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन. डबल एफ मीन्स क्या है, फोकस याद रख लेना. फोकस हम किससे करते हैं, आइज से करते हैं. तो ऑब्वियस है ये रिलेट कर लेना कुछ आइज रिलेटेड. तो एफ से क्या होता है, फोकस याद रख लेना, ज़्यादा फोकस करना पड़ता है. तो फिर इसमें क्या है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है. जी जो है शेड्यूल जी, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ RMP, दैट इज़ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. और उसके ऊपर एक लेबल होता है कि डेंजरस टू टेक, हाँ उसके ऊपर ऐसा कुछ लेवल भी होगा. तो फिर वो किसके अंदर आएगा, शेड्यूल जी के अंदर. सो इसमें सुपरविजन ऑफ RPM याद रख लेना, RMP सॉरी.
एच जो है वो क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP। मीन्स इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन पे ड्रग्स होता है वही वो जो है वो एक रिटेलर ही प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही दे सकता है। J is relating to the diseases and the ailments which drugs not claim to prevent or cure। K is relating to the exempted drugs इसमें from the provision of manufacture and sales of the drug। and जो D था शेड्यूल D उसमें भी क्या था, exempted drug था, from the provision of import था। और बस इसमें क्या है, मैन्युफैक्चर एंड सेल है, वो किसमें K में है। M जो है इट इज़ रिलेटिंग टू द शेड्यूल M दैट इज़ द GMP and required factory premises plant equipment for manufacture of the drugs। L1 M1 देखते हैं नीचे, फिर L देखते हैं। M1 होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए होता है, उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट इक्विपमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ड्रग्स। जो M1 होता है वो होम्योपैथिक के लिए होता है, और उसमें जो पार्ट ए है वो क्या है, स्टेराइल होता है। बी जो है ओरल सॉलिड के लिए होता है। सी जो है लिक्विड। डी टॉपिकल। ई इज़ फॉर द मीटर डोज। ओके, ये M1 है। M2 इज़ फॉर द कॉस्मेटिक। M3 इज़ फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। तो इसमें बहुत ईजी है, अगर ऑप्शंस में सिर्फ M के लिए आता है देन यू रिमेंबर दैट इन दिस ऑल द वर्ड्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द M लेटर। So from that you can remember, that is also a logic if you forget। Then but if they had asked about the specific that M2 M3 then it will then you have to remember the name। so in this the first one M जो होगा तो फिर GMP याद रख लेना। M1 हुआ तो होम्योपैथिक, M2 हुआ तो कॉस्मेटिक एंड M3 हुआ तो मेडिकल डिवाइसेस। एल देखते हैं, एल जो होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए। एन जो है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्वायरमेंट मीन्स एन मीन्स क्या होता है, नंबर होते हैं, तो इसमें नंबर मीन्स मिनिमम चाहिए नंबर ऑफ इक्विपमेंट फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो उससे याद रख लेना। ओ जो होता है स्टैंडर्ड फॉर द डिसइंफेक्टेंट लिक्विड्स, और इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, तो ए जो होगा वो ब्लैक एंड वाइट फ्लूइड्स के लिए होगा, और बी जो होता है वो बाकी अदर देन दैट फ्लूइड्स, अदर फ्लूइड्स कह सकते हैं। पी जो है शेड्यूल पी लिस्ट पीरियड्स ऑफ ड्रग्स। P1 जो है पैक साइज ऑफ द ड्रग, ये न्यू रिसेंटली आया है शायद से। Q इट इज़ रिलेटिंग टू द लिस्ट ऑफ कोल टार कलर परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड लिस्ट ऑफ colors permitted to be used in soaps। okay, Q। R is the standard for the condoms, it is made up of rubber latex for single use। तो इसमें रबर लेटेक्स का याद रख लेना R से। R1 हुआ तो मेडिकल डिवाइसेस एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए है। S हुआ तो कॉस्मेटिक, और S जो हमने कॉस्मेटिक देखा था वो किस में था, एक उसमें भी था M2 में था, और M3 जो था वो हमारा इसमें था। M3 is to that of M3 is for the this medical devices, और M2 जो था वो कॉस्मेटिक का था, और इसमें S भी बताया बट इसमें स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर द कॉस्मेटिक। और R1 जो बताया यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर द मेडिकल डिवाइसेस मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। रिमेंबर शेड्यूल टी जो है रिक्वायर्ड फॉर द फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चर। ओके, सो मीन्स ये जो है आयुष के अंदर यूज़ किया है, मीन्स आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी में क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, आयुष सिद्धा एंड यूनानी। सो ये अगर ऐसा पूछा गया है कि GMP जो आयुर्वेदिक में यूज़ किया जाता है तो उसके लिए कौन सा शेड्यूल रिस्पॉन्सिबल है या किस शेड्यूल में होता है, तो शेड्यूल टी इज़ फॉर दैट। हाइजीनिक कंडीशन भी होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धि यूनानी। तो इसमें क्या है, पार्ट 3 आते हैं इसके अंदर, तो पार्ट ए, पार्ट 2A एंड पार्ट सेकंड B ऐसा है। यू देखते हैं, यू इज़ फॉर द पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चर एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग। तो यू जो होगा वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है, टू फॉर द एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग्स। U1 इज़ द पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अगर U हुआ तो एनालिटिकल रिकॉर्ड्स रखेगा ऑफ ड्रग्स, और U1 हुआ तो वो कॉस्मेटिक के रिलेटेड होगा।
तो कॉस्मेटिक मीन्स मैन्युफैक्चर प्रोविजंस पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। वी जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर द पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन टू कंटेन्स विटामिन। वी से विटामिन आ सकता है या फिर पेटेंट प्रोप्राइटरी हुआ तो वी। डब्ल्यू इज़ फॉर दी जेनेरिक नेम ओनली। ओके, जेनेरिक नेम ओनली हुआ तो फिर यहाँ पे लग देना डब्ल्यू। मीन्स लिस्ट ऑफ द ड्रग विच शॉल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली, उसे डब्ल्यू कहते हैं। एक्स उसे शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर इंक्लूड करते हैं। शेड्यूल एक्स लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक एंड अदर ड्रग्स। सो इसके अंदर अगर NDPS आया है, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक, तो इसमें या फिर वो सारे ड्रग्स जो है वो एक्स में आते हैं। और जो वाई होता है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है, और मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और न्यू ड्रग्स के लिए गाइडलाइंस वगैरह होती है। So this is all about the schedule. Next is the types of the vaccines. So there are the 3 types of the vaccine. So the killed one is also said to be as the inactivated. जो एक्टिव होगा तो ऑब्वियस है कि वो मीन्स घूमेगा, समझ जाए। ऐसे इनएक्टिव है तो वो फिर बहुत स्लो चलेगा ऐसा। तो इनएक्टिव है तो समझ जाना कि वो मर गया है। और एक्टिव होगा तो दैट इज़ ए लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। किल्ड हुआ तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, एंड लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन मीन्स वो वी आर यूजिंग दी लाइव। whereas the third one is the toxoid. So in the case of the toxoid, there are the two vaccines. So in this, the first one is the tetanus and second one is the diphtheria. In the case of the tetanus, it can be fluid and or absorbed, and diphtheria भी absorbed होता है। okay, लाइव एट्यूनेटेड देखते हैं। इसमें 2 टाइप्स के, एक तो बैक्टीरियल वैक्सीन है और एक वायरल वैक्सीन है। सो जो बैक्टीरियल वैक्सीन जो एक होता है वो टीबी के लिए यूज़ किया जाता है, और एक पोलियो के लिए किया जाता है। तो पोलियो के लिए नहीं है यहाँ पे। ये एक टीबी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं BCG वैक्सीन, दैट इज़ ए बैसिलस कैलमेटी गॉइन है शायद। एंड नेक्स्ट है टाइफॉइड के लिए ये ओरली दिया जाता है। इसे ये जो है लाइव से बने होते हैं, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। सो इसमें 2 है सिर्फ, दैट इज़ BCG एंड द टाइफॉइड। सो इट इज़ इंक्लूडेड इन द बैक्टीरियल वैक्सीन। नेक्स्ट इज द वायरल वैक्सीन विच इज़ लाइव। सो इसमें पोलियोमाइलाइटिस ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है उसे हम सैबिन भी कहते हैं। Then the next one is the mumps is here, then measles, rubella, varicella. These are the drugs which these are the vaccines, these are the viral vaccines which are live attenuated vaccine. Then we will study about the killed inactivated vaccine. In this also there are the 2 types. One is the bacterial vaccine and the another one is the viral vaccine. So in the case of the bacterial vaccine, first one is a typhoid and the parathyroid. उसे शायद से TA भी कहा गया है। नेक्स्ट वन इज द टाइफॉइड पोलीसेक्राइड, कोलेरा, वुपिंग कफ, मेनिंजोकोकल, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप B, प्लेग्यू है शायद। तो ये सारे वैक्सीन्स बैक्टीरियल वैक्सीन के अंदर आते हैं, बट इसमें किल्ड यूज़ किए जाते हैं, किल्ड वैक्सीन कहेंगे। वायरल वैक्सीन के कौन से एग्जाम्पल है? सल्क वैक्सीन, जैसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। रेबीज़ हो गया, जैसे चिक एम्ब्रियो सेल यूज़ किया है इसके अंदर। PCV का भी कहा जाता है। रेबीज़ में हम लोग विरो सेल भी यूज़ करते हैं। PVRV मीन्स शायद से 2 अलग अलग टाइप के। और इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़ आई थिंक डॉग के बाइट के बाद ये वैक्सीन दी जाती है। तो इसमें किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, एंड सल्क वैक्सीन भी इनएक्टिवेटेड होती है। तो ये सब था इसके बारे में, वैक्सीन के बारे में। और भी होंगे कॉम्बिनेशन, ये
combinations of the vaccines. So in this the first one is a combined vaccine. combined vaccine में हम लोग जनरली तो एक एंटीजन होता है. कंबाइंड बोला गया तो इसमें एक से ज़्यादा एंटीजन्स भी एक प्रोटीन्स होते हैं टाइप के. तो डबल एंटीजन हुआ तो डिप्थीरिया टॉक्साइड एंड टीटेनियस टॉक्साइड. ये टॉक्साइड के लिए दी गई है, डिप्थीरिया टॉक्साइड एंड टीटेनियस टॉक्साइड. ट्रिपल एंटीजन, सो इसमें भी दोनों हैं, याद रखना. डिप्थीरिया टॉक्साइड एंड टीटेनस टॉक्साइड. पर्टूसिस वैक्सीन, और इसको हम डीपीटी कहेंगे. नेक्स्ट वन इज पेंटावेलेट वैक्सीन. तो ये तीनों जो ट्रिपल एंटीजन जिसमें होते हैं, दैट इज डिप्थीरिया, टीटेनस एंड पर्टूसिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन. नेक्स्ट वन इज एक और एक है कॉम्बिनेशन, मिजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन. ये हमने वायरल वैक्सीन में पढ़ा था, दैट इज दी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन. नेक्स्ट इज दी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. ओके, ये शायद से ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, देखते हैं. लो शेयर मिक्सर हुआ तो उसके लिए जो हम इक्विपमेंट या यूज़ करेंगे, दैट इज़ सॉल्टेड डबल कोन मिक्सर, रोटेटरी टैबलेट मशीन. आई थिंक ये इसका नेम है उन मशीन्स जिसके लिए मशीन्स का. मोनेस्ट्राई ड्राई कोटा, कैप्सूल फिलिंग मशीन, PCF 1200 मॉडल. एंड कंपेक्शन मिल जो होता है उसे चिल सोनेटर कहा गया है. एंड ये कुछ नहीं है. मार्कर्स कंपाउंड्स, ओके ठीक है, मार्कर तो थेरेपेटिकल. विटामिन के बारे में देख लेते हैं. विटामिन ए आई इन्फेक्शन के लिए होता है, स्किन इन्फेक्शन के लिए होता है, रेटिनॉल कहा जाता है उसे. विटामिन बी, विटामिन डी अर्थराइटिस, टूथ डिके, डायबिटीज़, रिकेट्स. दैन विटामिन सी तो हमें पता ही है ऑब्वियस है, कैंसर, स्कर्वी, दैन कॉमन कोल्ड के लिए यूज़ किया गया है. विटामिन B9, सो विटामिन B9 रिमेंबर इसमें कुछ नया है, दैट इट डिक्रीजेज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Remember this B9, that is it will going to decrease the neural tube during the pregnancy. विटामिन B12 एनीमिया, किडनी एंड लीवर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. विटामिन E मीन्स हम लोग तो जानते हैं, विटामिन E हम लोग जनरली एजिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो एजिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन के लिए हो सकता है. विटामिन K तो कोएगुलेशन या इंटरनल ब्लीडिंग डिक्रीज कर सकता है, मेंस्ट्रुअल पेन. हाँ, फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं दैट इज ADEK होता है. वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हमने पढ़े थे, तो B1 का जो केमिकल नेम होता है, दैट इज केमिकल नेम, दूसरा नेम इसका दैट इज थायामिन. B1, B2 इज रिबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन, B5 इज पेंटोथेनिक. अगर उसमें पेंटो है 5 बताएं, B5 तो पेंटो से याद रख लेना, दैट इज ए पेंटोथेनिक. B6 इज पायरिडॉक्सिन, B7 इज बायोटीन, B9 इज ए फोलेट एंड B12 इज ए कोबालामिन and C is for the ascorbic acid. तो इसके अंदर देखते हैं कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है किसमें. विटामिन ए तो उसके अंदर बीटा इओनाइन रिंग होती है. विटामिन B1 पायरिमिडिन एंड थायाजोल रिंग होती है. B2 आइसो एलोक्सा जिन, और इसमें टेरिडिन भी रिंग होती है. और B3 पायरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड. B6 में भी पायरिडिन होती है. B3 हुआ तो पायरिडिन है, उसके अंदर 3 एक जुड़ा है, दैट इज 3 कार्बोक्सिलिक एसिड. B6 में सिर्फ पायरिडिन है. B5 तो ये ऐसे ही याद रख लेना, पेंटोइक एसिड है, और 5 मीन्स पेंटा भी कहते हैं, पेंटोइक एसिड है. एंड P एलिनिन होता है. ओके. B7 थायोफिन एंड इमिडाजोल, thiophin and imidazole. B9 pyridine, PABA and glutamic acid. B12 इंडोल रिंग, B12 कोबालामाइन. ओके, उसके अंदर ये रिंग होती है, इंडोल रिंग. C विटामिन C जिससे एस्कॉर्बिक, उसके अंदर हेक्सोस होता है. D मीन्स स्टेरॉइड न्यूक्लियस. E क्रोमेन रिंग एंड की नेप्टोक्यूनॉन. एंड ये उनकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में.
तो पहला देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए ऑब्वियसली हम लोग आइज़ के लिए लेते हैं, तो फिर डिफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन B1 दैट इज़ बेरी। विटामिन B2 एरिबोफ्लेविनोसिस चिलोसिस। विटामिन B3 पेलिग्रा। विटामिन B5 पेरेस्थीसिया न्यूरोपैथी के लिए। विटामिन B6 भी, बट ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड एनीमिया के लिए होता है। B7 इन्फ्लामेशन है, डर्माइटिस एंड एंट्राइटिस के लिए। विटामिन B9 न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। B12 पेनिक्यूअस एनीमिया। B7 दैट इज़ अ कैंसर, आई थिंक ये रिपीटेड हुआ है, या फिर B17 है। B C तो हमें पता ही है, स्कर्वी स्वेलिंग गम्स के लिए। D तो हमें पता ही है कि विटामिन D कैल्शियम के लिए होती है, दैट इज़ ऑस्टियोमैल्केशिया, रिकेट्स एंड विटामिन E इनफर्टिलिटी और लेस फर्टिलिटी। विटामिन K फॉर नॉन क्लॉटिंग ब्लड। ये कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है लाइक कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, फ्री रेडिकल बेंजाइन। तो इसमें से हम 3 जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल। तो उनके बारे में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है उनकी डेफिनेशन, फ्री रेडिकल हुआ तो उसके अंदर याद रखना अनपेयर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। फिर कैटायन है तो वो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे। और कार्बो एनायन हुआ तो रिमेंबर नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन। क्लीवेज जो होता है इनके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, बाकी सब में हेट्रोलिटिक होता है। मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी इसमें पैरामैग्नेटिक होती है फ्री रेडिकल में, और बाकी बच्चों में डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटाइन sp2 होता है, कार्बोएनाइन sp3 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो पूछे नहीं जाते, बट फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 बॉन्डेड है, 1 नॉन बॉन्डेड है। कार्बोकेटाइन 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 बॉन्डेड है, 0 नॉन बॉन्डेड। 8 electrons is present in the carboanion, 6 are the bonded and 2 are non-bonded. These are the few of the एग्जाम्पल फॉर दिस, और वी कैन से इन सब रिएक्शंस पे हम लोग फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन का यूज़ किया जाता है. सो you can read these reactions in which we are going to use these kind of the intermediates. So this is all about the short summary about the vaccine intermediates and the schedules. Thank you.